हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर बोले तो बहुपद और उसके लेक्चर नंबर 16 को शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में क्या हम सीखने वाले हैं? आज के लेक्चर में ही हम बीजीय सर्वसमीका के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर जो है हमने क्या करी थी, पहली जो 4 सर्वसमीका थी बच्चों उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम जो है 5वीं सर्वसमीका जो है हमारी क्लास 9 के लिए उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। इसको क्या है डिटेल में पढ़ना वो अपन अभी अगले स्लाइड पे करते हैं और साथ ही साथ अपन प्रश्नावली 2.5 के उदाहरण 19 से लेके 21 तक यानी कि उदाहरण 19, 20 और 21 को भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में 5वीं जो सर्वसमीका है वो कुछ इस प्रकार है, x प्लस वाई प्लस जेड पूरे की घात 2। बच्चों बोलना कैसे है उस पर भी जरा गौर फरमाइएगा। x प्लस वाई प्लस जेड पूरे की घात 2 बराबर है x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मुझे मालूम है जब अपन फर्स्ट टाइम ये पढ़ते हैं ना तो एकदम ऊपर से जाती है कि आखिर था क्या। तो अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, अपन थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, तो समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले नजर मारिए कि हम जो है इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहला काम जो है अपने पास में वो रहेगा कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड पूरे की घात 2 इसके बराबर है। कैसे? देखो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, इसकी घात 2 है, इसका मतलब ये कि इसको मुझे 2 बार गुणा करना रहेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड गुणा x प्लस वाई प्लस जेड, सिंपल। ठीक है, घात 2 मतलब 2 बार गुणा करना। अब आओ अगले स्टेप में। अब हम क्या करेंगे, इस x से इस पूरे को गुणा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा x और गुणा x प्लस वाई प्लस जेड, ये चीज मेरे पास में हो जाएगी। फिर इस प्लस के y को इस पूरे से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का y गुणा x प्लस वाई प्लस जेड। और फिर इस प्लस z से इस पूरे को गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस का z गुणा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सिंपल, यहां तक का अपन देख सकते हैं। अब जरा आगे आओ। अब आप क्या करो, इस x को इससे गुणा करो तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x को x से गुणा करा तो क्या आ जाएगा, x की घात 2। ठीक है, फिर इस x को इस y से गुणा करो। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस का xy आ जाएगा, सिंपल। फिर इस x को इस z से गुणा करो तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस का xz। सिंपल चल रहा है, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन और कुछ खास नहीं है। अब जरा आगे आओ, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस y को आप गुणा करो x से तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, yx। और yx को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, xy। कोई दिक्कत? सेम ही बात है ना, 3 गुणा 2 लिखो या 2 गुणा 3 लिखो, बात बराबर है ना। तो yx लिखो या xy लिखो, सेम ही चीज है। ठीक है, फिर इस y को इस y से गुणा करो तो आ जाएगा हमारे पास में क्या, y की घात 2। फिर इस y को z से गुणा करो तो आ जाएगा हमारे पास में क्या, yz। सिंपल। अब जरा इस स्टेप में आओ, इसमें आप देखोगे कि भाई z को x से गुणा करो तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, zx आ जाएगा। ठीक है, फिर z को y से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, zy आ जाएगा। लेकिन बच्चों क्या हम zy को yz लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, yz। और फिर इस फाइनली z को मैं इस z से गुणा करूंगा तो हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा, z को z से गुणा करा तो आ जाएगा z की घात 2। ठीक है, यहां तक की सारी बात आपको समझ में होगी। अब जरा यहाँ गौर फरमाइए, ये हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास में क्या है, वाई स्क्वायर है, और ये हमारे पास में क्या है, जेड स्क्वायर है। अगले स्टेप में मैं इन तीनों को साथ में लिख लूँ क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर प्लस लास्ट में जो लिखा है मैंने जेड स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे साथ में लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक की तो बात समझ में आई। अब जरा यहाँ देखो कि हमारे पास में ये जो है एक्स वाई लिखा हुआ है और ये भी हमारे पास में क्या है, एक्स वाई। तो एक्स वाई और एक्स वाई कितना हो जाएगा हमारे पास में, प्लस का 2xy, सिंपल। ठीक है, अब साथ ही आप ये देखिए कि हमारे पास में यहाँ पे क्या लिखा है, एक तो yz और यहाँ पे भी हमारे पास में क्या लिखा है, प्लस का yz। तो yz प्लस yz हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2yz। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, प्लस का 2yz। और फाइनल आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास में ये क्या लिखा है, xz, और हमारे पास में ये भी क्या लिखा है, ये हमारे पास में लिखा है zx। बच्चों हम यहाँ पे अगर देखें तो हम xz लिखें या फिर xz लिखें, बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन सिंपल रखने के लिए इसको मैं दोनों को सेम लिख लेता हूँ, zx। तो यहाँ पे आप देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ zx और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, zx। तो दोनों को जब अपन जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस का 2zx। अब जरा ओवरऑल देखो हमारे पास में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या, वाई स्क्वायर आ रहा है क्या, जेड स्क्वायर आ रहा है क्या, बिल्कुल, प्लस 2xy
बच्चों यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है, उसका कोई खास वजह यही है सिंपल कि आपकी आगे सॉल्व करने में हेल्प रहेगा। बाकी तो अपन 2xy लिखो या 2 गुणा x गुणा y बोलिए या फिर कैसे बोलो फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो ये आ गया 2xy, फिर है प्लस 2yz, प्लस का 2yz और प्लस का 2zx, ये हमारे पास में आ जाता है। तो ये जो है अपने पास में फाइनल आंसर हो गया कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड पूरे की घात 2 जो कि हमारे पास में बराबर है किसके, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। याद करने का सिंपल लॉजिक क्या रहता है, देखो ये आपको याद करनी रहेगी इसलिए बोल रहा हूँ। एक तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें हमारे पास में क्या है, 3 पद है पूरे की घात 2, ठीक है। तो x की घात 2, y की घात 2, z की घात 2, ये तो सिंपल है कि भाई पहले 3 का घात 2 कर दिया, फिर है प्लस 2xy, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या, yz, देखो ना xy पहले इन दोनों का कर दिया, फिर yz का कर दिया प्लस का 2yz और फिर आखिर में z और x का कर दिया प्लस का 2zx। तो इस तरह से आप इसको जो है इजीली याद भी कर सकते हैं। 3-4 बार लिखिएगा जरूर, आपको याद हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया आपको कि आखिर ये जो हमारे पास में सर्व समीका है ये कैसे वर्क कर रही है। अब जरा इसके ऊपर बेस्ड जो है अपन कुछ उदाहरण जो है वो अपन देखने वाले हैं। तो जैसे आओ, तो उदाहरण हमारे पास में क्या है, 3a प्लस 4b प्लस 5c पूरे की घात 2 को प्रसारित रूप में लिखिए। यानी कि इसको लिखना है हमें 3a प्लस 4b प्लस 5c पूरे की घात 2। अब बच्चों एक चीज समझिए कि हमें प्रसारित रूप में लिखना है, तो एक तो अपना जो सिंपल तरीका है वो क्या हो जाता है कि भाई इसको हमने लिखा और घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, फिर उसको गुणा करेंगे, फिर पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अभी अभी हमने क्या सीखी है, एक सर्व समीका सीखी है और ये वाली, तो इस सर्व समीका का इस्तेमाल करते हुए इसको कैसे करेंगे वो अपन यहाँ पे जानेंगे। तो जरा यहाँ पे देखिए कि भाई सर्व समीका का अपन को ये वाला रूप यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, तो चलो दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास में 3 पद थे और उन पूरे की घात 2 थी। यहाँ पर भी बच्चों आप देखिए कि आपके पास में 3 पद है, ठीक है, और उसके पूरे की घात 2 है। तो अपने पास में सर्व समीका का ये वाला रूप दिख रहा है, ठीक है। और जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ये भी साथ में पता लगेगा कि यहाँ पर हमारे पास में x की जगह आपको क्या दिख रहा है, देखो बच्चों 3a दिख रहा है क्या, बिल्कुल। तो ये चीज अपन जो है अपने रफ में यहाँ पे देख लेंगे कि भाई x की जगह अपन को 3a दिख रहा है। अब बच्चों अगला ये देखिए कि y की जगह जो है आपको क्या दिख रहा है, तो y की जगह हमें क्या दिख रहा है, 4b, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। और फाइनल में z की जगह हमें क्या दिख रहा है, तो z की जगह हमें क्या दिख रहा है बच्चों, 5 का c, ये हमारे पास में हो जाता है, ठीक है। तो मैं वहां पे ये लिख दूंगा, z की बराबर हमारे पास में आ जाएगा 5c। तो जब हमने ये ज्ञात कर लिया कि भाई x की जगह क्या है, y की जगह क्या है, z की जगह क्या है, और हमें ये पता लग चुका है कि इस सर्व समीका का हमें ये वाला रूप जो है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस सर्व समीका का इस्तेमाल करते हुए इस रूप को मैं इसके बराबर लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल, है ना। तो जरा अगले स्टेप में आओ। अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखना वो वाला रूप लिख रहा हूं, x के मान की घात 2 प्लस y के मान की घात 2 प्लस z के मान की घात 2। देखो x y z और इन सब का मान में रख दूंगा, बस अपन क्या करते हैं मोटा मोटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं। प्लस 2 x का मान, फिर है y का मान, प्लस 2 y का मान, फिर हमारे पास में क्या है z का मान, प्लस 2 x का मान, फिर हमारे पास में क्या है z का मान। ये सारी चीजें हो जाती है। अब बच्चों आपके पास में ये फॉर्मेट बन चुका है, इसमें x y z का मान जो है सब जगह पुट कर दो। x का मान अपने पास में क्या था, देखो वो लास्ट में लिखा है ना 3a, तो मैंने यहाँ पे लिख देना है 3a। y का मान अपने पास में क्या है 4b, तो मैंने यहाँ पे लिख देना है 4b। z का मान अपने पास में क्या है 5c, तो मैंने यहाँ पे लिख लेना है 5c। फिर 2xy, x का मान अपने पास में कितना 3a, y का मान अपने पास में कितना 4b। फिर है 2yz, तो y का मान अपने पास में कितना है 4b और z का मान अपने पास में कितना है 5c। फिर है 2xz, तो 2x, x के मान के अपने पास में 3a और z का मान अपने पास में कितना है 5 का c, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, अब सिंपल है अपने पास में, तो 3a पूरे की घात 2, ठीक है, तो दोनों का घात करना पड़ेगा अपन को। तो 3 की घात 2 हमारे पास में क्या हो जाता है 9 और a की घात 2 क्या हो जाएगा a की घात 2, ठीक है। 4b पूरे की घात 2, तो दोनों का स्क्वायर करना रहेगा हमें, 4 का करा तो क्या आ जाएगा 16 और b का करा तो आ जाएगा हमारे पास में क्या b की घात 2, सिंपल। फिर यहाँ पे देखो 5c पूरे की घात 2, तो 5 का भी करेंगे तो आ जाएगा 25 और c का करा तो क्या आ जाएगा c की घात 2, ठीक है। अब इसमें आओ तो 2 गुणा 3a गुणा 4b, इसको कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ देखो तो 2 तिया 6, 6 चौके
24 और AB, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 2 चौके 8, 8 पंजे 40 और हमारे पास में आगे क्या है BC, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे हमारे पास में क्या आ जाएगा 30 और ये क्या लिखा है AC। तो हमने जो है ये जो हमारे पास में दिया हुआ था उसको हमने प्रसारित रूप में यहाँ पे लिख लिया है, और प्रसारित रूप में लिख लिया है, साथ ही साथ हमने किसका इस्तेमाल करते हुए लिखा है, ये हमने इस्तेमाल करा है इस सर्व समीका का। तो जब आप अपने आंसर लिखोगे ना तो आपने क्या करना है, ये लिख लिया कि भाई अपन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे इसके पास में जो है ये सर्व समीका भी जो है आपको लिख देनी है इसका इस्तेमाल करते हुए, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए ना कि आपने ये वाली सर्व समीका इस्तेमाल करी है और इसको सॉल्व कर लिया। तो देखो ना सर्व समीका के इस्तेमाल से कितना सिंपल हो गया। और ये अपने रफ में अपन चेक कर लेंगे कि भाई x की जगह क्या है, y की जगह क्या है, z की जगह क्या है। इसी अप्रोच को रखिएगा, आपको काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ूं, ठीक है। अब हमारे पास में है उदाहरण, ठीक है। ये मैं उदाहरण मेरी तरफ से ही है, इसके अंदर ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, पर अपने समझने के लिए है कि आखिर चल क्या रहा है। अब हमारे पास में उदाहरण कुछ ऐसा है, वो आपको कह रहा है कि भाई x माइनस 2y प्लस z पूरे की घात 2 को प्रसारित रूप में लिखिए, ठीक है। अब इसको प्रसारित रूप में तो लिखना है, साथ ही साथ अपन इस सर्व समीका का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर यहाँ बच्चों जैसे आप देखोगे आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। आप बोलोगे सर अलग बस ये लग रहा है कि यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है, और हमने जो सर्व समीका पढ़ी थी उसके अंदर कहीं पे भी माइनस नहीं था, उसमें सब जगह प्लस ही है। माना कि यहाँ पे हमें 3 पद दिख रहे हैं, कौन कौन से, 1 2 3, यहाँ पे भी हमारे पास में देखो 3 पद हो जाते हैं, और पूरे की घात 2 है, यहाँ पर भी पूरे की घात 2 है, ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन इस माइनस का क्या करें, यहाँ तो सब कुछ प्लस है और यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे ये हमारे पास में क्या है माइनस का। तो इस सिचुएशन को हम डील कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जरा आओ समझो इस बात को कि इसको कैसे अपन हैंडल करने वाले हैं। आप तो यहाँ देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x की जगह मैंने x लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर माइनस का 2y और फिर है प्लस z पूरे की घात 2, ये लिख सकता हूँ क्या। जरा आप तो ये बताओ कि भाई देखो x की जगह x है, प्लस माइनस माइनस और 2y ऐसा का ऐसा प्लस z और पूरे की घात अपने पास में 2, ये हो जाता है। आप तो ये बताओ ये करने में कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हैं ना, मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से बिल्कुल सही है ये करना, है ना। अब देखो हमारे पास में 3 पद हो गए हैं और वो तीनों ही पद हमारे पास में प्लस में हो चुके हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आप कंपेयर करो तो आप ये पाओगे कि भाई बच्चों यहाँ देखो अपने पास में ये जो x है इसकी जगह यहाँ पे अपने पास में क्या लिखा है, जैसे भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था ना कि भाई अपने पास में x की जगह क्या लिखा हुआ था 3 है, y की जगह अपने पास में क्या लिखा था 4 भी। उसी तरह से यहाँ पर आप चेक करिए कि अपने पास में क्या दिख रहा है, तो उसी तरह से आपको x की जगह क्या दिख रहा है, आप बोलो सर x ही दिख रहा है और तो क्या नहीं दिख रहा है ना। तो आप ये भी यही करो कि भाई x की जगह तो क्या रखोगे x, सर थोड़ा अजीब नहीं है, x की जगह x। देखो ये सॉल्व करने का तरीका है कि भाई x की जगह आपको क्या दिख रहा है x, तो वो रख दिया, ठीक है। फिर आपको ये जो y है इसकी जगह आपको क्या दिख रहा है, तो इस y की जगह आपको क्या दिख रहा है माइनस का 2y। देखो प्लस इधर लगा हुआ है, प्लस इधर लगा हुआ है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो y की जगह अपने पास में क्या है, ये आ जाएगा माइनस का 2y, ठीक है। तो आप यहाँ पे y की जगह लिख दोगे क्या, माइनस का 2y, ठीक है। फिर बच्चों ये बताओ कि z की जगह क्या दिख रहा है, इसी पैटर्न को फॉलो करो। देखो बच्चों मैं यही कर रहा हूँ ना, पिछले क्वेश्चन में जो किया था, x की जगह क्या है वो लिख दिया, y की जगह क्या है वो लिख दिया, z की जगह क्या है वो लिख दिया, और फिर अपन इस फॉर्मेट में पुट कर देते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। z की जगह देखो आपको क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर z की जगह तो हमें बस z ही दिख रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे तो ठीक है ना, लिख लो ना, तो z की जगह हमारे पास में क्या आ जाएगा, z ही आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब हमें इस सर्व समीका का ये वाला रूप जो है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो आ जाओ अगले स्टेप में। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा उस सर्व समीका का इस्तेमाल करते हुए x के मान की घात 2, तो वो मैंने लिखा, प्लस y के मान की घात 2, मेरे को बताओ बच्चों आगे क्या हो जाएगा, प्लस z के मान की घात 2 प्लस 2 x का मान गुणा y का मान, तो x का मान गुणा y का मान, प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 y का मान गुणा z का मान, और आगे आ जाएगा क्या क्या, प्लस 2 z का मान गुणा x का मान, ये अपने पास में आ जाएगा।
अब सब जगह आप क्या करिए बच्चों, x, y और z उन सब का मान रख दीजिए। मान अपने पास में क्या है, ये अपन ने अभी निकाला ही है, तो x की जगह तो क्या रख देना है, x, ठीक है रख दिया। y की जगह अपन को क्या रख देना है, माइनस का 2y, तो ये मैंने यहाँ पे क्या रखा, माइनस का 2y। और z की जगह अपन को क्या रख देना है, z ही रख देना है। फिर है प्लस 2 x का मान y का मान, x का मान y का मान, x का मान क्या बच्चों, x रख दिया, और y का मान क्या अपने पास में, माइनस का 2y, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या, प्लस 2yz, तो 2y का मान और z का मान, y का मान अपने पास में कितना है, माइनस का 2y, और z का मान अपने पास में कितना है, z, ठीक है। फिर 2z का मान गुणा x का मान, तो यहाँ z का मान, तो z का मान अपने पास में क्या है, z, और x का मान अपने पास में क्या है, x। आया क्या, बस करना क्या है, हमने कंपेयर करा, x y z का वैल्यू निकाला और इस रूप को इसके बराबर लिख सकते हैं, तो इसका मैंने अपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब जरा आओ अगले स्टेप में, x के मान की घात 2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस माइनस 2y पूरे की घात 2, इसके हमें घात 2 करना है, तो कैसे करेंगे, यहां समझिए बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या माइनस के 2y को 2 बार गुणा करना रहेगा, घात 2 का मतलब यही होता है अपने पास में, ठीक है। तो देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, y को y से गुणा करा तो y की घात 2, इसका मतलब ये कि माइनस 2y को जब माइनस 2y से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 y की घात 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ लिख देता हूँ, 4y की घात 2। फिर z की घात 2 हमारे पास में क्या आ जाएगा, z की घात 2 आ जाएगा, सिंपल यही रहने वाला है। अब जरा यहाँ देखो, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास में ये सब कुछ प्लस का है, ये माइनस का है, तो आएगा माइनस 2 दूनी 4, x और y को गुणा करा तो आ जाएगा हमारे पास में क्या, xy। फिर जरा इसको गुणा करके देखो, तो यहाँ पे आप बच्चों देखोगे 2 को माइनस 2y और z से गुणा करना है, तो ये प्लस का है लेकिन ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, y और z को गुणा करा तो आ जाएगा हमारे पास में yz। फिर आगे देखो 2 को zx से गुणा करेंगे तो हमारे पास में सिंपल 2zx ही आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास में ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे को जो दिया हुआ है उसका जो प्रसारित रूप है वो ये हमारे पास में हो जाता है, x माइनस 2y प्लस z पूरे की घात 2 का प्रसारित रूप ये हो जाता है। और आपको क्या करना रहेगा, जो अपन यहाँ पे लिखेंगे तो इसके साइड में जो है अपन को ये जो है सर्व समीका भी बता देनी है कि हम इस सर्व समीका का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक उदाहरण हो गया, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना। एक और उदाहरण है प्रश्नावली 2.5 का उदाहरण 20 है अपने पास में, इसको कैसे करेंगे। वैसे बच्चों एक चीज देख रहे हो आप यहाँ पे कि मैंने जो सबसे पहला उदाहरण कराया ना उसमें सब कुछ प्लस का था, ठीक है। अब अगला जो उदाहरण कराया मैंने इसमें एक माइनस का था, ठीक है। अब अगला जो उदाहरण आया है अपने पास में इसमें 2 पद अपन को माइनस के दिख रहे हैं, टोटल 3 पद हैं पर 2 उसमें जो है माइनस के दिख रहे हैं। इसको कैसे करेंगे, तो चलो करते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, वही अपने पास में लिख लेंगे कि भाई 4a माइनस 2b माइनस 3c पूरे की घात 2, इसका हमें प्रसार करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कि भाई हमें जो है यहाँ पे 3 पद दिख रहे हैं, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है और पूरे की घात 2। तो जैसे आपने देखा कि भाई 3 पद हैं और उनकी घात 2, तो ऐसे में अपन ने आज ही सर्व समीका पढ़ी है, क्यों ना उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंपल है ना। तो चलो करते हैं फिर। तो यहाँ पे आप ये देखो कि इसका इस्तेमाल अपन कैसे करें। आप जरा यहाँ पे कंपेयर करोगे और तो क्या करोगे कि भाई अपने पास में जो सर्व समीका है उससे कंपेयर कर लेते हैं बच्चों, और एक्स वाई जेड का जो अपने पास में क्या वैल्यू रहने वाली है उसे देख लेते हैं। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा कि भाई x की जगह देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है अपने पास में 4 है, ठीक है। आप बोलोगे सर y तो दिख रहा है, z भी दिख रहा है, यहाँ पे दोनों जगह प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसका क्या। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि अपन ने भी पिछले वाले एग्जाम्पल में माइनस की सेटिंग करी थी ना, उसी तरह यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखो। आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4a को ऐसा का ऐसा रहने दो, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या माइनस का 2b, फिर मैं लिखूंगा प्लस और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा माइनस का 3c और पूरे की घात 2, और ये वाली सर्व समीका हम इस्तेमाल करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अब दिख रहा है क्या, देखो प्लस, ये रहा प्लस, ये रहा प्लस और ये रहा प्लस, सिंपल हो गई क्या सेटिंग।
अब जरा कंपेयर करो तो आप ये पाओगे कि x की जगह अपने पास में क्या लिखा हुआ है, x की जगह हमारे पास में लिखा है 4a, तो आप ये चीज़ अपनी रफ में यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई x की जगह हमारे पास में क्या हो जाता है 4a। फिर अगला आप ये देखिए कि अपने पास में जो y है उसकी जगह आपको क्या दिख रहा है माइनस का 2b, तो ये चीज़ अपने पास में लिख लीजिए कि जो y है वो हमारे पास में है माइनस का 2b। और फिर बच्चों यहाँ पे जो z है अपने पास में उसकी जगह आपको क्या दिख रहा है, उसकी जगह अपन को दिख रहा है माइनस का 3c। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा z बराबर क्या है माइनस का 3c, और ये अपने पास में अपन ने रफ में लिख लिया कि भाई x की जगह क्या है 4a, y की जगह क्या है माइनस 2b, और z की जगह हमारे पास में क्या है माइनस का 3c। सिंपल। अब जरा सॉल्व करते हैं। तो ये वाला रूप अपने पास में है, इसके बराबर लिख सकते हैं, तो चलो लिख लेते हैं। तो यहाँ अपने पास में क्या आ जाएगा कि भाई x के मान की घात 2 प्लस y के मान की घात 2 प्लस z के मान की घात 2, देखो ना इस तरह से। प्लस बच्चों आगे बताओ 2x का मान गुणा y का मान, तो x का मान गुणा y का मान, प्लस 2y का मान गुणा आगे हमारे पास में क्या है z का मान, प्लस 2x का मान गुणा z का मान, ये हमारे पास में जो है सारा हो जाएगा। ठीक है, ये रूप अपन ने इसके बराबर लिख दिया। अब बच्चों ये फॉर्मेट ये वाला जो है ना, ये मैंने लिख दिया, इसमें x y और z के जो वैल्यूज है वो पुट करते जाओ, अपना आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या आता है x के मान की घात 2, x का मान अपने पास में क्या है 4a, तो मैंने यहाँ पे लिख देना है 4a। फिर बच्चों यहाँ पे है y की मान की घात 2, तो y का मान अपने पास में क्या है माइनस का 2b, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस का 2b। फिर यहाँ पे अपने पास में क्या है z के मान की घात 2, तो z का मान अपने पास में क्या है माइनस का 3c, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस का 3c। 2 x का मान y का मान, x का मान अपने पास में है 4a, y का मान क्या है अपने पास में माइनस का 2b। 2 y का मान z का मान, तो y का मान क्या अपने पास में माइनस का 2b, और z का मान क्या अपने पास में माइनस का 3c। फिर 2 x का मान गुणा z का मान, तो x का मान अपने पास में क्या है 4a, और z का मान अपने पास में क्या है माइनस का 3c। सिंपल। तो अपन ने सारी चीजें फिट कर दी, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4a पूरे की घात 2, तो 4 का वर्ग करा तो आ जाएगा 16, a का करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा a की घात 2। ठीक है, अब माइनस 2b पूरे की घात 2 हमें को चाहिए। इसका मतलब ये है कि बच्चों माइनस 2b को अपन को किससे गुणा करना रहेगा, माइनस 2b से ही गुणा करेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस हमारे पास में आ जाएगा प्लस, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, b को b से गुणा करेंगे तो प्लस 4b की घात 2 जो है अपने पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीधा ही लिख देता हूँ 4b की घात 2। फिर यहाँ पे है प्लस माइनस 3c पूरे की घात 2। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो माइनस 3c को मुझे माइनस 3c से ही गुणा करना है, तो माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, c को c से गुणा करा तो c की घात 2, ये अपने पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 9c की घात 2। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये दोनों तो पद प्लस के हैं, लेकिन ये वाला माइनस का है, तो प्लस वाले को प्लस से गुणा करें तो प्लस, और प्लस वाले को माइनस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस। 2 चौके 8, 8 दूनी 16, और a और b है तो यह आ जाएगा ab। फिर यहाँ पे आप देखो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस वाले को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और आगे क्या है हमारे पास में bc। फिर यहाँ पे देखो ये माइनस का है और ये दोनों पद प्लस के हैं, तो प्लस वाले को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, और फिर प्लस वालों को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और आगे क्या है हमारे पास में ac। तो हमने ये जो हमारे पास में दिया हुआ था 4a माइनस 2b माइनस 3c पूरे की घात 2 का जो प्रसार है वो हमने यहाँ पे कर लिया है। किसकी मदद से किया है, हमने सर्व समीका की मदद से किया है, जो कि ऐसे है। तो जब अपने आंसर लिखे ना तो ये अपन ने लिखा, और ये अपने सर्व समीका भी जो है अपने बता देंगे। ये तो अपने रफ का पार्ट है, ये तो अपने रफ कॉलम में आप कर लेना। ठीक है, मेन यहाँ पे ये रहता है बच्चों कि आप इसको इस तरह से लिख लो कि भाई ये माइनस का है लेकिन इसको ब्रैकेट के अंदर डाल के लिख लो, ताकि क्या अपने लिए सिंपल हो जाए। आयो कि समझ में आया होगा। तो ये जो है अपन ने यहाँ पे उदाहरण कुछ ना कुछ कर लिए। अब एक चीज समझिए बच्चों कि अपन ने जैसे पिछली सर्व समीका जो 4 पढ़ी थी उसके अंदर भी हम देखते थे कि भाई सर्व समीका के द्वारा हम गुणन खंडन भी कर सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पर भी लागू होने वाली है। तो हमने जो आज जो 5वीं सर्व समीका पढ़ी है इसके द्वारा कैसे गुणन खंडन करेंगे इस बारे में सीखते हैं। बहुत आसान होने वाला है, ज्यादा परेशान मत होइएगा।
अभी तक तो अपने पास में क्या हो रहा था, ऐसा रूप होता था और हम ये वाला ले आते थे। अब अपने पास में ऐसा कुछ होने वाला है और ये लेके आएंगे, ठीक है। तो जितना हैवी दिख रहा है ना उतना है नहीं, टेंशन मत लो। तो सर्व समीका द्वारा गुणनखंडन चलो करते हैं। उदाहरण जो है अपने पास में उससे करते हैं। उदाहरण से क्या थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि आखिर चल क्या रहा है। चलो लिखता हूं। तो अपने पास में लिखा है क्या, a की घात 2 प्लस 4 b की घात 2 प्लस 9 c की घात 2 प्लस 4ab प्लस 12bc प्लस 6ca का गुणनखंडन कीजिए। इसका अपन को गुणनखंडन करना है, ठीक है। अब जैसे ही आपने देखा इतने सारे पद हैं इसके अंदर, ठीक है, तो गुणनखंडन तो बाद में सोचेंगे, पहले देखेंगे इतने सारे पद इनका करे क्या। आप तो ये देखो बच्चों, पहले इत्मीनान से यहाँ पे शांति से एक लंबी गहरी सांस लेना। ये देखो कि हम इसे सर्व समीका की मदद से करने वाले हैं, ठीक है। और चूंकि अपन ने अभी अभी जो सर्व समीका पढ़ी है ना, ऐसा रूप आपको दिख रहा है क्या? आप बोल सकते कत्ते ऐसा रूप तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। यहाँ तो सिर्फ प्यारे से 3 पद थे और उनके ऊपर घात 2 थी, वो थी। यहाँ तो सर हमारे पास में कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पद दिख रहे हैं हमें टोटल। ऐसा रूप तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा जरूर है, ठीक है। आप बोलोगे सर माना कि ऐसा रूप दिख रहा है, पर हमें साफ सुथरा ऐसा दिख नहीं रहा कुछ, ठीक है। समझाता हूं। इसको करने के लिए अपने पास में प्रोसीजर क्या है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप ये देखो बच्चों कि यहां पे आपको जो वर्ग के रूप में दिख रहे हैं ना, उनका अपन क्या कर सकते हैं जरा देखो, फिर अपन को आइडिया लगेगा। जैसे आप ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a की घात 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a की घात 2 ब्रैकेट में करके। बात तो बराबर ही है ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। फिर है प्लस 4 b की घात 2। तो आप ये देखो कि 4 b की घात 2 जो है किसका वर्ग हो सकता है। तो ये हमारे पास में हो सकता है वर्ग 2b उसकी घात 2। देखो हो सकता है क्या, 2 का वर्ग करा तो 4 और b का करा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, b की घात 2। सिंपल, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास में क्या है 9 c की घात 2। इसको जरा बताओ क्या कर सकते हो। तो इसका आप बोलोगे सर 9 c की घात 2 को हम लिख सकते हैं किसका वर्ग लिख सकते हैं, 3c का। अगर मैं इसको वर्ग लिखूं तो लिख सकते हैं क्या, देखो 3 की घात 2 आ जाएगा 9 और c की घात 2 आ जाएगा हमारे पास में c की घात 2। सिंपल, समझ पा रहे हो क्या आप? ये चीज तो देखो, क्या ये कुछ आपको ऐसे रूप के नहीं दिख रहे, x के मान की घात 2 y के मान की घात 2 प्लस z के मान की घात 2, x के मान की घात 2 प्लस y के मान की घात 2 प्लस z के मान की घात 2। ऐसा दिख रहा है नहीं दिख रहा? थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है ना। तो जब हमें ये आइडिया लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा है, तो क्यों ना हम बाकी बनाने की भी कोशिश कर लेते हैं। और अगर ऐसा रूप बन गया तो हम इसको ऐसे के बराबर लिख सकते हैं, सर्व समीका से अपन ने पढ़ा है, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं। एक आइडिया तो लग रहा है आपको कि भाई x की जगह जो है यहाँ पे क्या लिखा है, a है ना। तो जो चीज आइडिया लिखी उसको लिख लो कि भाई x की जगह हमें क्या दिख रहा है, एक तो a। फिर बच्चों अभी अपन ने फाइनल नहीं करा है, अपन चेक कर रहे हैं। y की जगह आपको क्या दिख रहा है अंदर, 2b। तो यहाँ पे आप लिख लो कि भाई y की जगह हमारे पास में क्या हो जाता है, 2b। और z की जगह जो है आपको बच्चों क्या दिख रहा है, 3c। तो आप यहाँ पे लिख लो z की जगह 3c। अपन अभी कोशिश कर रहे हैं इस रूप में बनाने की, ठीक है। अब आगे के पदों का क्या, तो चलो देखते हैं ना। तो आगे अपने पास में क्या लिखा है, प्लस 2 x का मान और गुणा y का मान, ठीक है। और अपने पास में यहाँ पे लिखा है 4ab। ओवरऑल ये लेके आना है, लेकिन अपन इसको सेट करते हैं। x का मान बच्चों अपन ने क्या लिया था अभी, a, तो ये रखा। और y का मान अपन ने क्या लिया है, 2b, ये अपन ने यहाँ रखा। अब जरा गुणा करके देखो कि भाई 2xy अपने पास में क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे 2 दूनी 4 ab, देखो आ रहा है क्या अपने पास में, 4 ab आ रहा है क्या, बिल्कुल 2 दूनी 4 ab और 4 ab आ तो रहा है। यानी कि अपने पास में ये वाला जो पद है इसकी भी सेट कुछ हुआ है। अब इसको देखो, इसको क्या लिखा है अपने पास में, प्लस 2 y का मान और z का मान, ठीक है। और अपन क्या कोशिश कर रहे हैं, y का मान अपने पास में क्या आया था, 2b, और z का मान अपने पास में क्या आया था, 3c, ठीक है। अब जरा देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और आगे क्या है bc, तो 12 bc आ रहा है क्या, 12 bc, बिल्कुल आ तो रहा है। देखो इसकी सेटिंग हो गई, इसकी सेटिंग हो गई, लास्ट वाला बचा है, इसकी भी करने की कोशिश करते हैं।
तो अपने पास में आखिर में क्या है बच्चों, देखो प्लस 2x का मान गुणा z का मान। x का मान अपन क्या सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, a, ठीक है, और z का मान अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, 3c। चेक करो, 3 दूनी 6 और ac, तो 6ac या 6ca, एक ही बात है अपने पास में, ca लिखो या ac लिखो, है ना। तो ये वाला पद भी आपके पास में बन रहा है क्या, बिल्कुल बन तो रहा है। तो हमने क्या करा, जो हमारे पास में बहुपद दिया हुआ है, बीजीय व्यंजक जो दिया हुआ है, इसको हमने ऐसे रूप में लिखने की कोशिश करी और उसमें हम कामयाब हुए। हमने जब x की जगह रखा a, y की जगह रखा 2b और z की जगह रखा 3c और उनको फिर सेट करा, काम बन रहा है नहीं बन रहा, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जब हमारे पास में ये वाला रूप दिख रहा है तो इसको हम सर्व समीकरण की मदद से इसके बराबर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, देखना बच्चों गौर से। सबसे पहले क्या आएगा अपने पास में, x का मान, तो x का मान क्या अपने पास में a, ये मैंने लिख लिया। फिर है प्लस y का मान, तो y का मान अपने पास में क्या है, 2b, या वहां से देख लो, y का मान अपने पास में क्या है, 2b, ठीक है। प्लस अपने पास में क्या है, z का मान, और z का मान अपने पास में क्या है, देखो बच्चों वहां लिखा है लास्ट में 3c, ठीक है, और पूरे की घात 2 आ गया क्या। यानी कि हम इसको जो है इसके बराबर लिख सकते हैं a प्लस 2b प्लस 3c पूरे की घात 2, वो अपने पास में यहाँ पे बराबर है। तो ये हमने किसके इस्तेमाल करा है, बीजीय सर्व समीका का यहाँ पे इस्तेमाल करा है, ठीक है। तो अपन अपने आंसर के अंदर जो है बता भी देंगे कि हमने जो है इस सर्व समीका का इस्तेमाल करा है, और जब अपने आंसर में आप लिखोगे ना तो ऐसे उसके पास में लिख देना और ब्रैकेट में ऐसे लगा देना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इस सर्व समीका का इस्तेमाल करा है, ठीक है। ये वाला रूप अपन को दिख रहा था, अपन ने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। कैसे करा, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये किसके वर्ग दिख रहे हैं, उसमें तोड़ने की कोशिश करी। फिर अगर अपन कोशिश करते हैं कि 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz जैसा रूप दिख जाए, वो हमने कोशिश करी और फिर अपना काम हुआ है, ठीक है। थोड़ा अच्छा है पर कोई बात नहीं, अपन कर सकते हैं, घबराइए नहीं। आगे आते हैं हम उदाहरण 8 पे, ठीक है। उदाहरण पे आते हैं हम। उदाहरण हमारे पास में लिखा है क्या, जरा देखो, 4x की घात 2 प्लस 25y की घात 2 प्लस 9z की घात 2, ठीक है। आगे अपने पास में क्या लिखा है उसको देखते हैं, 20xy प्लस अपने पास में क्या है 30yz प्लस अपने पास में क्या है 12zx का गुणन खंडन कीजिए। तो ये जो हमारे पास में बहुपद दिख रहा है आपको, इसका अपन को क्या करना रहेगा, गुणन खंडन करना है। और अभी अभी अपन ने जो है सर्व समीका पढ़ी है, उसकी मदद से अपन करने की कोशिश करेंगे। चलो करते हैं। अब जैसे आपने देखा कि भाई इसमें इतने सारे पद अपन को दिख रहे हैं, तो एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर कट हो गई कि अपन को ये वाला रूप तो नहीं दिख रहा पक्का, ये वाला रूप अपन को महसूस हो रहा है कि ऐसा रूप हो सकता है, ठीक है, ये आइडिया लग रहा है। अब जरा इस फॉर्मेट में अपन इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों मैंने सबसे पहले अपन को क्या बताया था कि हमें क्या करना है, वर्ग के रूप में लिखने की कोशिश करना है कि कौन किसका जो है अपने पास में वर्ग हो जाता है। देखिए जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4x की घात 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों, कि भाई आप खुद सोचो कि 4x की घात 2 जो है किसका वर्ग हो सकता है। आप बोलोगे सर अगर हमारे पास में 2x की घात 2 करो तो हो सकता है, 2 का वर्ग करा तो 4 और x का वर्ग करा तो x की घात 2, सेट हो रहा है क्या, बिल्कुल। अब जरा इसको सेट करो, आप सोचो कि ये हमारे पास में किसका वर्ग हो सकता है। तो 25y की घात 2 बच्चों किसका वर्ग हो सकता है, आप सोचो। आप बोलोगे सर ये हमारे पास में हो सकता है 5y का, लिख दूं क्या, 5 की घात 2 25, y की घात 2 y की घात 2, ठीक है। अब जरा इसी तरह से इसका सोचो, प्लस 9z की घात 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, किसका वर्ग लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, चेक करना जरा, 3z पूरे की घात 2, 3 का वर्ग करा तो 9 और z की घात 2, हमारे पास में z की घात 2 आ रहा है नहीं आ रहा, यहां तक समझे नहीं समझे ये बताओ। तो यहां पे देखो बच्चों, मैंने जो है इतना तो काम कर लिया, अभी अपन कोशिश कर रहे हैं, फाइनल आंसर नहीं पहुंचे, अपन इस रूप में इसको ढालने की लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका जो हिसाब किताब आया, आपने ये देखा कि भाई x की जगह अपने पास में यहाँ पे क्या लिखा है 2x, ठीक है। तो अपन ने ये रफ में हिसाब लगाया कि भाई x की जगह लिखा है 2x। फिर बच्चों बताना जरा y की जगह अपने पास में क्या लिखा है, y की जगह अपने पास में लिखा है 5y, तो आप यहाँ पे लिख लो
5y। और बच्चों z की जगह अपने पास में क्या लिखा है, z की जगह अपने पास में लिखा है ये 3z, तो यहाँ पे आप लिख लो 3z। सिंपल। तो अपन ने अभी तक तो इतना काम किया है, अब बाकी का रूप बनाने की भी अपन कोशिश करते हैं। तो यहां से हमें एक आइडिया तो लग रहा है, x की जगह ये है 2x, y की जगह ये है 5y और z की जगह अपने पास में क्या है 3z। ठीक है, प्लस 2x का मान गुणा y का मान, है ना। सेट करते हैं अपन। x का मान बच्चों अपने पास में क्या है 2x, तो वो मैंने ऐसा कैसे लिखा। y का मान क्या है अपने पास में बच्चों 5y, तो वो आप ऐसे कैसे लिखो। चेक करो क्या हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और xy, तो 20xy आ रहा है क्या, आ रहा है बिल्कुल। इस वाले पद की सेटिंग हो गई क्या, हो तो गई। ठीक है, तो अपन जो है इसकी सेटिंग कर चुके हैं। अब जरा इसकी देखो, प्लस 2y का मान गुणा अपने पास में क्या आ जाएगा z का मान। ठीक है, y की सेटिंग अपन क्या कर सकते हैं 5y, तो यहाँ पे मैंने लिखा 5y। z की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 3z। ठीक है, अब जरा देखो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और यहाँ पे क्या है yz, 30 yz आना चाहिए। आ रहा है क्या, बिल्कुल। ये वाला पद भी सेट हो चुका है अपने पास में। आखिरी वाला बचा है इधर भी, इसका अपन कर चुके हैं। अब देखो प्लस 2z का मान गुणा x का मान। ठीक है, प्लस 2z का मान गुणा x का मान, तो z का मान अपने पास में क्या है 3z, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3z। और x का मान क्या है बच्चों लास्ट में अपने पास में 2x, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लेना है 2x। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और zx 12zx आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो देखो बच्चों, हमने ये जितने भी पद दिए हुए थे उन सभी को जो है इस वाले फॉर्मेट में लिख लिया है। और जब इस वाले फॉर्मेट में लिखा तो हमने ये भी चेक करा कि x का मान, y का मान और z का मान अपने पास में आ चुका है क्या, बिल्कुल। और इस सर्व समीकरण के इस्तेमाल से ये वाला रूप जो है इस वाले रूप के बराबर है या नहीं, है ना। तो चलो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा कि भाई अपने पास में x प्लस वाई प्लस जेड पूरे की घात 2। अब जरा बच्चों ये बताओ मेरे को कि x का मान अपने पास में क्या था 2x, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x प्लस y का मान, y का मान अपने पास में क्या है 5y, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5y प्लस z का मान, z अपने पास में कितना है 3z। तो x प्लस वाई प्लस जेड पूरे की घात 2 का जो रूप है वो मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से ये लिख लिया है 2x प्लस 5y प्लस 3z पूरे की घात 2। ये अपने पास में जो है इसका बच्चों फाइनल आंसर हो जाता है। यानी कि जब इस बहुपद का गुणनखंडन करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर गुणनखंडन में तो ये होता है कि वो गुणा के रूप में लिखा होता है, तो लिखा हुआ ही तो है बच्चों, जरा देखो तो सही। इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं 2x प्लस 5y प्लस 3z और हमारे पास में जो है ये घात 2 है, तो 2 बार लिख लो तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 5y प्लस हमारे पास में क्या है 3z, हो गया ना गुणा के रूप में, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे ही बाकी उदाहरण में भी अपन ने यही गुणनखंडन करा। आई होप थोड़ा थोड़ा फील आया होगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास में पद दिए हुए होते हैं उनको सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ग के हिसाब से लिखते हैं, तो उससे हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भाई ये वाले तो अपने काम हो गया। फिर बाकियों के रूप में अपन लिखने की कोशिश करते हैं, एक्स वाई जेड का अपने पास में कुछ मान निकल जाता है और अपन कोशिश करते रहते हैं, और जब पूरा निकल जाता है तो हम कह देते हैं कि इस रूप में है तो इसको हम इस रूप के बराबर लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में सर्व समीकरण भी बता देनी रहेगी, ठीक है, अपने आंसर कॉपी में। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले उदाहरण पे। अगला उदाहरण जो है हमारे पास में प्रश्नावली 2.5 का ही उदाहरण 21 है। ठीक है, एनसीईआरटी तो आपको उदाहरण दे देती है, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लेता हूं ताकि आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी रहे। ठीक है, तो चलो आ जाओ देखते हैं। उदाहरण 21 जो है हमारे पास में बच्चों, वो क्या कह रहा है, वो कुछ इस प्रकार है कि भाई 4x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस 4xz, इसको कैसे करें। जैसे मेरा हाल हो रहा है वैसे आप अभी सोच रहे होंगे सर इसको कैसे करें, है ना। आप भी ऐसे लंबी गहरी सांस लेके छोड़े होंगे। सर अभी तक तो हमें प्लस वाले दिख रहे थे तो हम कर लिया करते थे, यहाँ तो सर माइनस का भी जो सीन आ रहा है, माइनस का क्या सिचुएशन है। ठीक है, देखते हैं, उसको भी कर लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। आप तो ये देखो कि भाई अपन इस सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है,
और इस माइनस की सिचुएशन अपन पहले भी तो डील कर चुके हैं ना। अपने पास एक उदाहरण आया था ना, जैसे मैं आपको अगर बताऊं, हाँ देखो यहाँ पे माइनस वाले होते थे तो अपन उसको प्लस में लिखा करते थे, यानी कि उस वक्त ये वाला रूप था। और जब अपन को सॉल्व कर लिया करते थे तो यहाँ पे देखो ना, इसके जो फाइनल आंसर में माइनस आया करते थे, बस इसका उल्टा है। अपने पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, इसको अपन यहाँ पे जाने वाले हैं। ठीक है, करते हैं, धैर्य रखो। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने पास में क्या हो जाता है, वर्ग के रूप में अपन लिखने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं। तो आप बोलोगे सर 4x⁻² को मैं किसका वर्ग लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर 2x का लिख सकते हैं। 2⁻², 4, x⁻², x⁻², सिंपल। ठीक है, अब बच्चों अगला देखो यहाँ पे आप कि भाई अपने पास में प्लस y⁻² को मैं किसका वर्ग लिख सकता हूँ? सिंपल, आप यहाँ पे बोलोगे सिंपल y लिख दीजिए, उसका लिख सकते हैं। ठीक है, z⁻² अपन किसका लिख सकते हैं? तो वो अपन सिंपल जो है z का लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि आगे क्या करें। हमने ये वाले रूप जो हैं वो तो बना लिए, अब आगे के वाले रूप बनाने, तो चलो बनाते हैं। हाँ वैसे आप एक चीज और पहुंचे होंगे कि भाई x की जगह अपन ने क्या रखा है, यहाँ पे देखो x की जगह अपन ने क्या रखा है, 2x। तो आप यहाँ पे बता दोगे x की जगह आया अपने पास में 2x। बच्चों y की जगह अपने पास में क्या आया है, देखो y की जगह अपने पास में क्या लिखा है अपन ने, सिंपल y लिखा है। और बच्चों z की जगह अपन ने क्या लिखा है, z। ठीक है, तो ये आ जाएगा z की जगह z, देखो ना ये रहा। ठीक है, तो ये तो रूप अपन को दिख रहा है। अब जरा इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही पहले देखा तो आप बोलोगे सर यहाँ तो अपने पास में प्लस है और यहाँ पे अपने पास में माइनस है, इसको कैसे करोगे? करते हैं, धैर्य रखो, ऑब्जर्व करो बस। एक बार इसको लिखो, आप लिखोगे सर +2x का मान गुणा y का मान। ठीक है, आप बोलोगे सर 2 तो ठीक है, x और y का मान अगर रखता हूं तो x का मान है हमारे पास में क्या है, 2x रख दिया, और y का मान हमारे पास में क्या है, y रख दिया। जरा इनको गुणा करके देखो, तो आप बोलोगे सर 2 दूनी 4xy आ तो रहा है। देखो सर यहाँ पे भी 4xy और यहाँ पे भी 4xy, लेकिन एक चीज पे ध्यान देना, यहां तो है हमारे पास में क्या, प्लस का 4xy आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या लिखा है, माइनस का 4xy। इस गड़बड़ को कैसे दूर करें कि भाई यहाँ पे हमारे पास में माइनस आएगा फाइनल में और यहाँ हमारे पास में प्लस आ रहा है। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं इनको गुणा कर रहा हूं तो या तो इसमें या इसमें, इन दोनों में से कोई एक जो है वो ऋणात्मक होगा, तभी तो उन्हें गुणा करने पर हमारे पास में ऋणात्मक आएगा, है ना। कुछ अटक रहा है ना, देखना, मुझे मालूम है यहाँ अटक रहा है, पर एक चीज आप और आगे देखो, +2yz। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ तो बच्चों देखो क्या होगा, +2y का मान और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या, z का मान। ठीक है, y का मान अपने पास में क्या है, y, तो आप यहाँ पे लिख दोगे सिंपल y, और z का मान अपने पास में क्या है, z, आप ये भी लिख दोगे। जरा गुणा करके देखना, 2yz प्लस का, और हमारे पास में यहाँ पे किस में है, माइनस का 2yz। अब यहाँ पे दोनों जगह अटक रहा है कि सर हमारे तो जो है ये प्लस के आ रहे हैं और यहाँ दोनों जगह माइनस का है। इसका मतलब ये कि कुछ तो है यहाँ पे जो माइनस का है और हम उसको छोड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ है x का मान और यहाँ है y का मान, यहाँ है y का मान और यहाँ पे है z का मान। तो अब हम इस माइनस को कैसे पहचाने कि कहाँ माइनस आ रहा होगा, है ना। आप एक चीज सोचो बच्चों कि इन दोनों में ही हमें जो है एक पद कॉमन दिख रहा है, और वो पता है क्या दिख रहा है आपको, y वाला जो टर्म है ना वो हमें कॉमन दिख रहा है। देखो ना, यहाँ पर भी अपने पास में y का मान रखते हैं और यहाँ पर भी अपने पास में y का मान रखते हैं, है ना। और ये दोनों y रखा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को y वालों को माइनस का ले लूं तो देखो क्या होता है, अगर इसके आगे लगा दूं माइनस और इसके भी आगे लगा दूं माइनस, तो देखना बच्चों क्या होने वाला है, 2 दूनी 4, ठीक है, और xy, तो माइनस का 4xy आ रहेगा, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास में प्लस माइनस, माइनस का 2yz आ रहेगा, बिल्कुल। इसका मतलब ये कि अगर y का मान है क्या, -y, तो अपना काम हो रहा है, अदरवाइज तो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि शुरू में जो हमने y का मान सिंपल y माना था वो असल में y नहीं है, वो क्या है बच्चों, हमारे पास में माइनस का y है। इसका मतलब ये कि यहां पर भी हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। यहां तक की थोड़ी थोड़ी सेटिंग हो रही है। अब जरा अगले वाले पदों के बारे में देख लेते हैं, +2z का मान गुणा x का मान।
तो हमारे पास में z का मान क्या है बच्चों, z वो मैंने यहाँ पे रखा, x का मान अपने पास में क्या है 2x, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। चेक करते हैं, 2 दूनी 4 आ रहा है, xz आ रहा है और वो भी प्लस का, यहाँ तो सब कुछ सेट है, ठीक है। तो मेन बच्चों जो दिक्कत होती है ना वो ये माइनस वाले को लेके होती है। तो माइनस वाले को लेने का जो सिंपल सा सोल्यूशन अपने पास में ये रहता है कि जब आप इसको लिखते हैं तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा कि भाई दोनों में कॉमन क्या है। आप बोलोगे यहाँ पर भी अपने पास में y वाला पद है, यहाँ पर भी अपने पास में y वाला पद है, जो दोनों पदों में जो अपन को कॉमन दिख जाता है ना वही वाला पद माइनस का होता है। तो ऐसे अपन इसको निकाल सकते हैं। आई पे क्लियर है, ठीक है। तो फाइनल बच्चों कंक्लूजन अपन यहाँ आते हैं कि भाई x का मान क्या है 2x, y का मान क्या है -y, यहाँ पे भी -y, और z का मान क्या है z। तो ये वाला रूप जो है हमारे पास में लिखा हुआ है, इस रूप को हम इसके बराबर जो है लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे x, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या, x का मान आ जाएगा, x का मान अपने पास में क्या है 2x, तो वो मैंने ऐसे कैसे लिखा 2x, प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा, और y का मान मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो, ठीक है, और प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगा z का मान, z हमारे पास में z ही है, तो ये हम लिख सकते हैं x प्लस y प्लस z के पूरे की घात 2 हमारे पास में आ जाएगा। x की जगह बच्चों 2x, y की जगह मैंने क्या लिखा -y, और z की जगह क्या लिखा z। ये चीज़ हमारे पास में हो जाती है। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा क्या, 2x प्लस माइनस y प्लस z पूरे की घात 2। ये हमारे पास में इसका फाइनल आंसर आ जाता है। थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा टाइम दीजिए तो इसमें आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास में ये उदाहरण हुए हैं, प्रश्नावली अभी 2.5 जो है उसके उदाहरण और बाकी हैं, तो वहाँ पे आपके लिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं बाकी रहेंगे, ठीक है। उनको अपन आगे की क्लासेस में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा, पर फिर भी आपके किसी भी तरह के डाउट्स, फीडबैक और सजेशंस होते हैं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।